हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वाल्मीकि गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने वाल्मीकि यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेटर के वर्किंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत बार कैलकुलेटर का उपयोग किया होगा। लाखों करोड़ का हिसाब करने के लिए आपने कैलकुलेटर का उपयोग किया होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग को इसके वर्किंग के बारे में नहीं पता होगा कि कैसे कैलकुलेटर लाखों करोड़ का हिसाब चुटकियों में कर देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेटर काम करता है। और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए और टेक एक्सप्लेन की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटर की हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट ट्रू कैलकुलेटर 1642 में बना था, इन्वेंट हुआ था। इसके पहले कैलकुलेटर पर काम चल रहा था लेकिन प्रॉपर तरह से वर्क नहीं कर रहा था। और जो 1642 के अंदर जो सबसे पहला कैलकुलेटर बना वो फर्स्ट ट्रू कैलकुलेटर था, क्योंकि उस समय जो कैलकुलेटर बना था वो क्लॉक वर्क टाइप में काम करता था। जैसे हमारी घड़ी चलती है वैसे उसी हिसाब से वो अंकों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके वो उत्तर देता था। अब हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटर के पार्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि कैलकुलेटर में कौन कौन से कितने कितने पार्ट होते हैं। कैलकुलेटर के अंदर बैकअप की होती है, डिस्प्ले होता है, एक प्रोसेसर चिप होता है, एक कीबोर्ड सेंसर होता है, एक ऑन ऑफ स्विच होता है, बैटरी कवर होता है, स्क्रू होता है, कीबोर्ड मेम्ब्रेन होता है, प्लास्टिक कीस होता है और लिथियम आयन बैटरी होती है। और कैलकुलेटर पार्ट के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैलकुलेटर में एक सोलर पैनल भी लगा रहता है। तो अगर आपके अंदर सोलर पैनल है उस कैलकुलेटर में तो एक पार्ट सोलर पैनल भी होगा। कैलकुलेटर के अंदर इनसाइड पार्ट में इतने सारे पार्ट होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटर के वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर के बटन्स के बारे में बताता हूं। जो हमारा एसी या फिर टीवी का रिमोट होता है उसी प्रकार हमारे कैलकुलेटर का रिमोट भी होता है। जैसे कि हमारे कैलकुलेटर के ऊपर जो बटन होते हैं जो कि प्लास्टिक के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखे रहते हैं 9 तक अक्षर, उसके ऊपर जैसे हम प्रेस करेंगे, मान लीजिए हमने 1 को दबाया, उसके अंदर एक कीबोर्ड मेम्ब्रेन लगा होता है जो कि क्या करता है, वो सर्किट के ऊपर टच करके प्रेशर देता है, जिससे कि वहाँ की जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाती है। और वहाँ से वो प्रोसेस होकर उसको पता चलता है कि आपने किस बटन को दबाया है, और वहाँ से वो आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख जाती है। अब यहाँ तो हमारा कैलकुलेटर के डिस्प्ले और बटन के बारे में पता चल गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे करता है। मान लीजिए कि आपने 1 2 3 4 5 6 10 11 12 कुछ भी नंबर डाला और उसके बाद आपने कोई प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बटन दबाया। तो जैसे ही आप प्लस माइनस का बटन दबाएंगे तो आपने इसके पहले जो भी नंबर डाला था वो एक मेमोरी में सेव हो जाएगा, और इसके बाद जो आप नंबर डालेंगे और उसके बाद जब आप इक्वल करेंगे तो आपको तुरंत आंसर दे देता है। अब यहाँ की जो कंप्लीट प्रोसेसिंग है वो है कैलकुलेशन के बारे में। अब हम जो ह्यूमन्स हैं वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 जैसे गिनती गिनते हैं, और हमारे पास क्या होता है 10। जैसे मान लें कि 0 to 9 तक हम इन सभी 0 to 9 तक जितने भी नंबर हैं उनको मिलाकर ही लाखों करोड़ों अक्षर लिख देते हैं। लेकिन जो मशीनरी होती हैं, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर मशीन होती है, वो ये 0 1 2 मतलब जितने भी 10 स्टेज है उनको नहीं समझते हैं। वो सिर्फ दो ही भाषा समझते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ, या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। जितने भी हम 1 2 3 4 5 6 8 9 तक नंबर लिखते हैं इसको डेसिमल बोलते हैं। और जो कंप्यूटर की भाषा होती है उसको हम बाइनरी भाषा बोलते हैं, जो कि सिर्फ 0 1 के फॉर्म में होगा। क्योंकि जो हमारी मशीनरी होती है वो सिर्फ बाइनरी भाषा को समझती है, वो डेसिमल भाषा को नहीं समझती है। तो अब क्या होता है, जिससे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 कुछ भी डाला है तो वहाँ पर एक प्रोसेसर होता है जो कि क्या करता है कि आपके डेसिमल नंबर को एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 0 है तो 4 बार 0 होगा, 0 0 0। 1 है तो उसका अलग होगा, जो कि आप इस डिस्प्ले पे देख ही रहे हैं। अब आप जो भी डेसिमल नंबर दबाएंगे तो वहाँ से जो प्रोसेसर है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद आपने जो ऑपरेशन लगाया है उसके बाद से उसको ऐड करता है। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर हो, चाहे मोबाइल का हो, लैपटॉप का हो, कंप्यूटर का, जो भी कैलकुलेटर हो, वो सिर्फ एडिशन ही कर सकता है। ना तो वो माइनस कर सकता है, ना तो वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, ना तो डिवीजन कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ वो एडिशन कर सकता है। तो आपको कैसा लगेगा।
और एक एडिशन के बदौलत ही वो दुनिया का कोई भी ऑपरेशन हो उसको, और कितना भी बड़ा नंबर हो, वो कर सकता है। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि कैलकुलेटर का जो दूसरा नाम होता है उसको एडिंग मशीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऐड ही कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 10+5 या फिर 20+5 किया है तो आसान है, वो गिन लेगा, 20 के बाद 5 तक गिन लेगा तो 25 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने 20-5 किया है तो क्या करता है, वहाँ पे भी वो एडिशन ही करता है, लेकिन वो -5 को ऐड करता है। वो जैसे ही -5 को ऐड करेगा तो माइनस वैल्यू हो जाएगी, जिससे कि हमको 15 आंसर मिल जाएगा। और मान लीजिए आपने 20/5 किया, मतलब 20 × 5 किया है, तो क्या करेगा, सिंपली 20 को 5 बार जोड़ देगा। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने 15 लिया है, 15 में से +5 करना है तो सिंपली गिन देगा। लेकिन अगर 15 में से -5 करना है तो भी वो ऐड ही करेगा, लेकिन ऐड किसको करेगा, -5 को ऐड करेगा, जिससे कि वो वैल्यू कम हो जाएगी, 10 आ जाएगा। और मान लीजिए आपने 15/2 किया, 15 × 2, तो सिंपली 15 को 2 बार वो जोड़ देगा। और इसी तरह से कैलकुलेटर कितने भी बड़े नंबर्स को एडिंग की सहायता से आपको एक एक्यूरेट आंसर ला के देता है। और ये जो भी प्रोसेसिंग है एडिंग का, जो ऐड करता है वो लॉजिक गेट्स की मदद से हो जाता है। अब लॉजिक गेट्स क्या है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जाल है सर्किटों का, मतलब कि जितने बहुत सारे ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाकर वो एक जाल बना हुआ है, जिसके अंदर या तो कोई सर्किट ऑन होगा या तो कोई सर्किट ऑफ होगा। और उसके अंदर जैसे आप कोई वैल्यू इंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने या फिर हाई वैल्यू जैसे कि 1 दाबा और लो वैल्यू जैसे कि 0 दाबा, तो वहाँ से उसको पता चलता है और वहाँ से वो पता लगाता है कि उसके अंदर कौन सा इनपुट जा रहा है, हाई है या फिर लो है। और उसके बाद से वो आपको प्रोसेसिंग करके एक आपको उत्तर देता है वो। और वहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग के लिए वैल्यूज पहुँचती है वो होता है बाइनरी के अंदर, और वहाँ से वो प्रोसेसिंग होने के बाद जो एक आंसर देता है उसको फिर से कन्वर्ट किया जाता है डेसिबल नंबर में, जो कि हमको समझ में आती है, और वहाँ से वो डिस्प्ले में दिखाया जाता है। डेसिबल मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली गिनती को वो हमको दिखाता है। अब हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटर के डिस्प्ले के बारे में। आपके मोबाइल के अंदर जो डिस्प्ले होता है, कंप्यूटर, टीवी के अंदर जो डिस्प्ले होता है आजकल के ज़माने के, वो तो बहुत ही हाई पिक्सल वाले होते हैं। और जो हमारा कैलकुलेटर होता है वो 7 सेगमेंट वाला डिस्प्ले होता है, जो कि 7 ही पिक्सल्स होते हैं उसके अंदर। उसकी मदद से वो आपको एक को बंद करके एक को चालू करके ऐसे करके आपको वो ABCD जो भी नंबर दिखाना हो, या फिर 1 2 3 4 5 6, ये सब आपको वहाँ से दिखा देता है। मैंने आपको सिंपली इसके अंदर जो 10 डिजिट वाले कैलकुलेटर होते हैं उसके बारे में बता दिया है। और ये जितने भी अलग अलग जो भी एडवांस कैलकुलेटर आते हैं उनका प्रोसेसिंग अलग होता है, बस वही होता है, फीचर्स अलग होते हैं। उसके अंदर जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। वो बहुत ही एक बड़ा टॉपिक हो सकता है। और आजकल के जितने भी कैलकुलेटर आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफिकल हो गया, साइंटिफिक हो गया, इसके अंदर लॉजिक गेट्स का ही कमाल होता है। जितने भी हाई एंड कैलकुलेटर होता है उसके अंदर लॉजिक गेट्स ज़्यादा होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सर्किट का जाल होता है, जो कि अलग अलग प्रकार से प्रोसेसिंग करके आपको देता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो 10 डिजिट वाला कैलकुलेटर होता है वो कैसे काम करता है। और इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए और एक्सप्लेन वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे।